ये पुलिस, जे.एन.के. पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी, सारे सिक्योरिटी फोर्स में बहुत कामयाबी की बात है। टोटल कल 4 टेररिस्ट मारे गए, जिसमें एक एचएम का चीफ था और बाकी 2 एलटी के थे। जब ये मारा गया, न्यूट्रल हुआ, तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि सिक्योरिटी फोर्स के लिए बात कामयाबी है, पुलिस के लिए कामयाबी है और आवाम को भी इससे राहत मिलेगी। रियाज नायकू सबसे लंबी उम्र तक जीने वाला आतंकी कमांडर था, लेकिन उसके आतंक की उम्र भी थम गई। उसके आतंक की चालाकी आखिर जवाब दे गई। ये सब हुआ क्योंकि सुरक्षा बलों ने पल पल का पहरा उस पर बैठा रखा था। उसे मार गिराने का ऑपरेशन ये कोई 5 मई की रात नहीं शुरू हुआ। 6 मई रियाज नायकू की जिंदगी का आखिरी दिन साबित जरूर हुआ, लेकिन उसकी आखिरी घड़ी की प्लानिंग 6 महीने से हो रही थी। पिछले 6 महीना से एचएम के कमांडर रियाज नायकू के पीछे थे, इन्फॉर्मेशन जनरेट कर थे और अभी तक में 5-6 उनके हाइडेड को हम लोग बस्ट कर लिए थे। बहुत सारे रेड मारे, कामयाबी नहीं मिला था, लेकिन मार्च फर्स्ट वीक में पिछले 6-7 दिन से इन्होंने अपने काम को और तेजी लाया। एक एक ट्रैक करते कि उसके मूवमेंट को, उनके ओएसडब्ल्यू को, उनके कुछ ओएसडब्ल्यू को अरेस्ट कर गया, इंट्रोगेट किया गया और बहुत पिन पॉइंट खबर मिला। रियाज नायकू पुलवामा के बेगपोरा गांव में आया है। इसकी पुख्ता जानकारी सुरक्षा बलों को लगी। रियाज नायकू पहले कई मुठभेड़ों में भाग निकलने में कामयाब रहा था, इसलिए इस बार उससे गोली की भाषा में बात करने से पहले जमीनी तैयारी बेहद पुख्ता तरीके से की गई थी। कोई चूक, कोई गफलत, कोई कमी की गुंजाइश न रहे, इसकी परत दर परत योजना तैयार की गई। रियाज नायकू ने अपने गांव बेगपोरा में सुरंगों का जाल बिछा रखा था, जो उसके भाग निकलने में मददगार साबित होती थी। मंगलवार को जब बेगपोरा की घेराबंदी की गई, तो पहले सुरक्षा बलों ने इन सुरंगों की छानबीन की। जेसीबी मशीनों से आसपास के खेत और यहां तक कि रेलवे ट्रैक की खुदाई की गई। पुलिस की छोटी टीम ने पहले उस घर को कॉर्डन कर लिया, बाद में आर्मी को बुलाया गया, सीआरपीएफ को बुलाया गया और पहला दिन सर्च करने पर उस घर में कुछ नहीं मिला। फिर भी हम लोग इतना कंफर्म थे कि इसके अंदर मिलिटेंट है, या तो अंदर में होगा कहीं हाइड आउट में। हम लोग कॉर्डन को नहीं हटाएं, कॉर्डन कंटिन्यू रहा। नेक्स्ट डे कल जाके सुबह 9 बजे जब मिलिटेंट ने पहले फायर किया, फिर हमारे फोर्स ने रिटेलिएट किया। उस रिटेलिएशन में जैसा कि हम सब जानते हैं, एचएम का चीफ जो था पिछले 8 ईयर से एक्टिव था और पिछले 3 साल से एचएम का कमांडर था, उसमें मारे गए। कोई टनल का अभी तो कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन उसका अपने एरिया में लोग काफ़ी हाइडआउट था। कम से कम 6-7 मरने के पहले हाइडआउट को हम लोग बस्ट कर चुके थे। ये 7वां हाइडआउट था जिसमें मिला ये। रियाज नायकू ने 8 साल के अपने आतंक के कारनामों से पाकिस्तान के एजेंडे को फैलाने की भरसक कोशिशें की थी। उसका मॉडस ऑपरेंडी का हिस्सा बनते थे वो ऑडियो और वीडियो, जिनसे प्रोपेगेंडा फैलाकर वो घाटी को धमकाता था, डराता था और युवाओं को बरगलाता था। आतंकियों के जनाजों में सलामी देकर सुरक्षा बलों को आंख दिखाने की कोशिश करता था। ऐसे में अब इसे संयोग कहें या रियाज नायकू के खात्मे के दर्द का बर्दाश्त ना हो पाना। 6 मई की दोपहर जब रियाज नायकू के अंत की खबर दुनिया को मिल रही थी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान छटपटा रहे थे। भारत के खिलाफ अनर्गल बयान अपने ट्विटर अकाउंट से जारी कर रहे थे। इमरान खान ने 6 मई को अपने ट्वीट में लिखा, भारत की उन लगातार कोशिशों के खिलाफ मैं दुनिया को चेतावनी देता रहा हूं, जिसमें भारत पाकिस्तान के खिलाफ झूठे फ्लैग ऑपरेशन का बहाना ढूंढता है। एलओसी पर घुसपैठ का भारत का ताजा बेबुनियाद आरोप उसी खतरनाक एजेंडे का हिस्सा है। भारत के खिलाफ कश्मीरी संघर्ष कश्मीरियों के उत्पीड़न का नतीजा है। आरएसएस बीजेपी की फासिस्ट नीतियां गंभीर खतरे पैदा करने वाली हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भारत के कदम दक्षिण एशिया की सुरक्षा और शांति को खतरे में न डाल दे। इमरान का ये ताजा भारत विरोधी बयान और पिछले साल के बयानों में कोई अंतर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन दुनिया को पाकिस्तान की सच्चाई पता है, इसीलिए कोई उसकी बात को तवज्जो नहीं देता। जब दुनिया कोरोना से लड़ रही है, उस वक्त पाकिस्तान के इस रवैये के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी गुटनिरपेक्ष देशों का ध्यान दिला चुके हैं। Some people are busy spreading other deadly viruses such as terrorism, such as fake news and doctored videos to divide communities and countries. भारत की सोच और इरादा एकदम साफ है।
आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, आतंक को बेनकाब करेंगे और उसे सख्ती से कुचलेंगे भी। रियाज नाइकू का मारा जाना आतंक पर जीरो टॉलरेंस की नीति का हिस्सा है। इस ईयर जनवरी 2020 से पिछले 4 महीना में हम लोग लगभग 27 ऑपरेशन लॉन्च किए। इस ऑपरेशन में जे.एन.के. पुलिस ने स्पेसिफिक इंटेलिजेंस गैदर किया और पुलिस, आर्मी, सीआरपी लेकर ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इन सारे ऑपरेशंस में लगभग 64 मिलिटेंट्स मारे गए, जिसमें 3 बहुत बड़े कमांडर मारे गए। इसके साथ साथ लगभग हम लोग 25 मिलिटेंट्स को, एक्टिव मिलिटेंट्स को अरेस्ट किए। 2016 में उड़ी हमले के बाद भारत ने जिस तेजी से आतंकियों का खात्मा किया, फिर 2019 में आर्टिकल 370 हटाने के बाद जो बदलाव किए, उसका असर कश्मीर घाटी में दिख रहा है। हालांकि आतंकवाद का मर्ज पुराना है, थोड़ा वक्त अभी और लगेगा।